डियर स्टूडेंट, मैं आपका एएमजी एजुकेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता, अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्त, चाल, समय और दूरी, उसमें मैंने आपको बेहतरीन बेहतरीन सवालों को करने के अच्छे अच्छे मेथड अभी तक आपको बताए। और मेनली मैंने आपको एक बात बताई कि चैप्टर में तीन ही कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, या तो डिस्टेंस सेम होती है, या स्पीड सेम होती है, या टाइम सेम होता है। तो चलिए इन कॉन्सेप्टों का यूज और अपन कौन कौन से सवालों में कर सकते हैं, आज अपन और कुछ अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करते हैं। तो कुछ ही देर में अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, तो देखते हैं अगला सवाल का नंबर 14। 13 तक अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप समझना इस सवाल को। एक व्यक्ति अपने घर से अपने ससुराल जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो वो 1 घंटा देरी से अपने ससुराल पहुंचता है। तो अगली बार उसने क्या ठानी, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। 60 की जगह वो 80 की स्पीड से ससुराल गया, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। अब सवाल में आपसे ये पूछा है कि उसके घर और उसके ससुराल के बीच की दूरी बताइए। उसे ससुराल पहुंचने का वास्तविक समय कितना लगेगा वो बताना है, और इसमें एक्चुअल स्पीड भी पूछ सकता है कि कितने की स्पीड से वो गाड़ी चलाए जिससे वो न तो लेट पहुंचे न जल्दी पहुंचे। तो देखिए दोस्त, कैसे करना है इस सवाल को। आप मुझे एक बात बताइए, दोनों ही केसों में दूरी फिक्स है उसके घर से ससुराल की। पहले दिन की यदि बात करें, एक बार वो 60 की स्पीड से गया, सेकेंड टाइम वो 80 की स्पीड से गया। आप मुझे बताइए, यदि स्पीड का मैं अनुपात निकालता हूं तो दोस्त 3:4 आएगा। तो टाइम का अपोजिट होगा, 4:3 आने वाला है। अब आप मुझे बताइए, खां तो वो 1 घंटा लेट होता था, खां 2 घंटे जल्दी पहुंच गया, तो जो गैप आया दोस्त वो 3 घंटे का आया। और यहाँ पे 1 यूनिट का आ रहा है। 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है, तो 4 यूनिट 12 घंटे के बराबर होगी। और दोस्त 3 यूनिट 9 घंटे के बराबर होगी। इसका मतलब पहले दिन वो 12 घंटे में अपने ससुराल पहुंचा, अगली बार जब वो गया तो वो 9 घंटे में पहुंच गया। आप मुझे एक बात बताइए, जिस दिन वो 12 घंटे में पहुंचा था उसने 60 की स्पीड से गाड़ी चलाई थी। इसका मतलब 12 घंटे तक वो 60 की स्पीड से यदि गाड़ी चलाता है तो उसके घर से ससुराल के बीच की जो दूरी होगी वो 720 किलोमीटर होगी। अगला सवाल इसने ये पूछा है, पहला सवाल तो यही है, दूरी बताइए। दूसरा सवाल, उसका ससुराल पहुंचने का एक्चुअल टाइम बताओ जिससे वो न तो लेट हो न जल्दी पहुंचे। अब आप ही बताइए, जिस दिन वो 12 घंटे में पहुंचा था उससे बोला गया कि आप 1 घंटे लेट आए हो। इसका मतलब उसे और 1 घंटा जल्दी पहुंचना चाहिए था, मतलब 11 घंटे में पहुंचना चाहिए था। यहाँ से भी निकालोगे तो भी 11 घंटे ही आएगा। आप बताओ, अगली बार जब वो 9 घंटे में पहुंचा था उससे बोला गया कि आप 2 घंटे जल्दी आ गए, मतलब और 2 घंटे लेट आना चाहिए था, तो 9 और 2 11 घंटे आना चाहिए था। उसका एक्चुअल टाइम है 11 घंटे। तीसरा सवाल पूछ सकता है, उसकी एक्चुअल स्पीड बताइए। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक सवाल डिस्कस किया था, दूरी पूछेगा, एक्चुअल टाइम पूछेगा, या एक्चुअल स्पीड पूछेगा। अब आप बताइए, 720 किलोमीटर उसे दूर जाना है और उसे 11 घंटे में पहुंचना है, ये उसका फिक्स टाइम है। तो उसे गाड़ी कितने की स्पीड से चलानी पड़ेगी, यहाँ से आप देख रहे हो 11×6 = 66। आप मुझे एक बात बताइए, 60 बचेगा, 11×5 = 55। तो 65 सही 5/11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि वो गाड़ी चलाएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे अपने ससुराल पहुंचेगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कॉन्सेप्ट का यूज अपन सवालों में करते हैं। तो चलिए अपन अगला सवाल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दो, सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो वो 1 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है दोपहर में। और यदि वो अपनी स्पीड को 5 बढ़ा देता है, मतलब 15 की स्पीड से गाड़ी चलाए, तो वो 11 बजे ही ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन उसे न तो 1 बजे पहुंचना है न 11 बजे पहुंचना है, उसे बिल्कुल बीच में पहुंचना है 12 बजे। तो उसे कितने की स्पीड से अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। तो देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाला मेथड बताऊंगा, और एक डायरेक्ट कैसे करेंगे इस सवाल को। यदि ऐसा सवाल दिख जाए कि 11 और 1 के बिल्कुल बीच में पहुंचना हो तो कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए दोस्त, दोनों ही तरीके आप देख लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, इस व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस जाना है। आप मुझे एक बात बताइए, पहले दिन वो 10 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, फर्स्ट डे की बात करते हैं।
उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 1 बजे ऑफिस पहुंचता है दोपहर के। और अगले दिन सेकंड डे की बात करते हैं, वो 5 बढ़ा देता है स्पीड, 15 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो 11 बजे ही ऑफिस पहुंच जाता है। एम है, ये एम है। तो आप मुझे एक बात बताइए, स्पीड की यदि बात करता हूं तो चाल का जो अनुपात आएगा दोस्त, वो 2:3 आएगा, तो टाइम का उल्टा होगा, 3:2 होगा। आप ही बताओ, 1 बजे और 11 बजे में फर्क कितने का आ रहा है? 2 घंटे का, और यहाँ पे 1 यूनिट का फर्क है। 1 यूनिट दोस्त 2 घंटे के बराबर है, 3 यूनिट 6 घंटे के बराबर होगी, 2 यूनिट 4 घंटे के बराबर होगी। आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी निकालूं, आप बताइए, जिस दिन वो 10 की स्पीड से जाता है 6 घंटे में पहुंचता है, इसका मतलब उसका ऑफिस 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो फिक्स 12 बजे पहुंचना चाहता है। अच्छा ये बताओ, जिस दिन 1 बजे पहुंचा तो उसे 6 घंटे लग गए, अब 12 बजे पहुंचना चाहता है, 1 घंटा जल्दी पहुंचना चाहता है, 5 घंटे में कवर करना चाहता है। तो कोई आदमी 60 की दूरी को 5 घंटे में कवर करना चाहता है, तो उसे 12 की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो यही मेरा आंसर है, जो उसकी चाल आएगी वो 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब देखिए, इसी सवाल को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, इस सवाल को मैं मिटा के इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। एक दिन वो 11 बजे पहुंच रहा है, एक दिन वो 1 बजे पहुंच रहा है। सवाल पूछ रहा है कि उसे फिक्स बीच में पहुंचाना है 12 बजे। तो जब भी मिडिल का टाइम पूछा जाए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एवरेज स्पीड निकाल दूंगा। आपको पता है औसत का मतलब ही बीच की संख्या होती है, और दो चालों की औसत चाल होती है दोस्त 2x/(x+y)। ये आगे चैप्टर में आएगा, या एवरेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ही मुझे एक बात बताइए, पहले दिन x का मतलब है पहले दिन की चाल, y का मतलब है दूसरे दिन की चाल। आपको पता है पहले दिन वो 10 की चाल से गया, अगले दिन 15 की चाल से गया, दोनों को जोड़ूंगा तो 25 आएगा। ये कटेगा 3 बार, ये 5 बार, और ये कटेगा 2 बार। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो अभी मेरी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसका मतलब वो 12 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो बिल्कुल फिक्स 12 बजे पहुंच जाएगा। तो इस सवाल को करने की आपने दो अप्रोच देखी कि कैसे कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं और कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपन अगला सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, सवाल देखो यही आने हैं, केवल ऑनलाइन आने का पर्पज इतना है कि सवालों को करने के जो मेथड हैं वो आपको हम सिखाएं कि कैसे सवाल को जल्द से जल्दी एग्जाम में करते हैं। तो सवाल नंबर 16 आप देख रहे हो, एक निश्चित चाल से एक कार पी से क्यू तक की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो इसे 1 घंटा कम लगता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो इसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए दोस्त, इस तरीके के जो सवाल होते हैं कि एक बार आदमी अपनी चाल बढ़ा देता है, एक बार घटा देता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों ही बार बढ़ा दे या दोनों ही बार घटा दे। तो इनको करने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, जैसे मान लीजिए कोई आदमी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब तीन केस मेरे सामने, मान लो उसकी नॉर्मल स्पीड एस है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में नॉर्मली उसे टी टाइम लगता है। एक दिन मान लो उसने अपनी स्पीड S1 से बढ़ा दी, तो नई स्पीड होगी दोस्त S+S1। अब जैसे ही आपको पता है स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कुछ घट जाएगा, मान लो टाइम T1 से घट गया। तो पहले लगता था T, अब T1 कम हो गया तो नया टाइम हो गया T-T1। एक केस ये हो सकता है, मान लो स्पीड बढ़ाने की जगह वो घटा दे, S2 से घटा दे, तो दोस्त नई स्पीड होगी S-S2। अब जैसे ही स्पीड घटाएगा तो टाइम कुछ बढ़ जाएगा, मान लो T2 से बढ़ गया, तो नया टाइम होगा दोस्त T+T2। तो ये नॉर्मल वाला केस है, ये जब स्पीड बढ़ा देता है तो टाइम घट जाएगा, और ये जब स्पीड घटा देता है तो टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन तीनों ही केसों में आपने देखा दूरी उसने ए से बी तक की कवर की है, तो मैं दूरी को बराबर बराबर कर दूंगा। पहले केस में दूरी होगी स्पीड इंटू टाइम, दूसरे केस में स्पीड है S+S1, टाइम है T-T1, तीसरे केस में स्पीड है S-S2, और दोस्त टाइम है T+T2। यदि मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो एक बेहतरीन रिजल्ट अपने को मिलेगा। यहाँ से आएगा HT बराबर HT प्लस S1T माइनस S T1 माइनस S1 T1।
पहले मैंने इन दोनों को बराबर किया है, आप देख रहे हो एस टी से एस टी कैंसिल होगा। यदि ये दोनों माइनस की संख्याओं को मैं इधर लेके आता हूँ तो T1 दोनों में से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा दोस्त S प्लस S1 और यहाँ पे बचा रह जाएगा S1T। तो यदि मैं T की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ एक्चुअल टाइम, तो वो निकलेगी S प्लस S1 अपॉन S1 नीचे आ जाएगा इंटू T1। यदि मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ तो ये रिजल्ट निकलता है। यदि मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो रिजल्ट निकलेगा S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। देखिए चाल बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, चाल घटी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। आप चाहो तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रख सकते हो। ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगे। याद रखना टी का मतलब है दोस्त एक्चुअल टाइम, यात्रा में उसका एक्चुअल टाइम कितना है। एस का मतलब है एक्चुअल स्पीड कितनी है। डिस्टेंस भी आपसे पूछी जा सकती है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज सवाल में अपन कैसे करेंगे ये बात मैं आपको इस सवाल से बताता हूँ। फिर नेक्स्ट सवाल आपको खुद से करके देखना है। देखना आप इस सवाल को। तो एक बार ये रिजल्ट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम होता है वो होता है दोस्त एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। अब जैसा कि आप ये सवाल स्क्रीन पे जो आ रहा है आप देख रहे हो, इस सवाल में एक बार तो वो अपनी चाल 7 से बढ़ा देता है, एक बार 5 से घटा देता है। एक बार जब बढ़ाता है तो 1 घंटा कम लगता है, घटाता है तो 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, उसने पहली बार में अपनी स्पीड 7 से बढ़ाई है, S1 की जो वैल्यू है 7 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका टाइम कम हो गया 1 घंटे। और दोस्त अगली बार उसने अपनी स्पीड घटाई है, 5 से घटाई है, H2 की वैल्यू हो गई 5, तो उसका जो टाइम बढ़ गया T2 वो 1 घंटा बढ़ गया। अब S1 S2 T1 T2 की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है, तो आप मुझे बताइए यदि मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ और S1 S2 T1 और T2 की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ से एक्चुअल स्पीड आ जाएगी उस व्यक्ति की। तो आप देख रहे हो S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। 5 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये होगा दोस्त 5S प्लस 35, ये होगा 7S माइनस 35, यहाँ से 2S बराबर आएगा 270। तो S की जो वैल्यू आएगी वो 35 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसका मतलब उस आदमी की एक्चुअल स्पीड है 35। यदि मैं एक्चुअल टाइम निकालता हूँ तो या तो आप दोस्त S की वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो, क्योंकि ये दोनों ही एक्चुअल टाइम के बराबर हैं। तो आप मुझे बताइए यदि मैं S की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो आप देख रहे हो 35 और 7 42, 42 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्त 6 घंटे उसका एक्चुअल टाइम आएगा। अब यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, आप मुझे बताइए उसको 35 किलोमीटर की स्पीड से चलने में 6 घंटे का टाइम लगता है दोस्त। तो आप देख रहे हो यहाँ से जो उसकी टोटल दूरी आएगी वो 210 किलोमीटर आएगी। तो इस तरीके से अपन इन सवालों को आसान तरीके से खत्म कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं पेपर में। ऐसा भी सवाल आया हुआ है कि दोनों बारी उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी या दोनों बारी घटा दी। तो चलिए मैं चाहता हूं एक सवाल आप खुद से करके देखिए। तो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप देखना इस सवाल को क्या कह रहा है। एक निश्चित चाल से एक कार P से Q तक की दूरी कवर करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, आप देख रहे हो दोस्त पहली बार भी इसकी चाल बढ़ाई है 10, तो इसे 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल फिर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, दोबारा इसकी चाल बढ़ा दी गई है तो इसे और 45 मिनट कम लगते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है, तो दूरी के लिए दोस्त मुझे एक्चुअल स्पीड निकालनी पड़ेगी, एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी डिस्टेंस निकलेगी। तो देखना आप इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप मुझे एक बात बताइए, टी बराबर होता है एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1। अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, दोनों बार बढ़ा रहे हैं तो दोनों बार प्लस आएगा, S प्लस S2 अपॉन S2 इंटू T2। आप मुझे एक बात बताइए, शुरू में उसने अपनी स्पीड 10 बढ़ाई, टाइम उसका 1 घंटा घट गया, फिर उसने उसने 10 और बढ़ाई। तो आप ही बताइए जब 10 और बढ़ाई तो शुरुआत से 10 और 10 20 बढ़ा दी और टाइम 45 मिनट और घट गया। 1 घंटा तो पहले ही कम लग रहा था, 45 बोले तो 3/4 और कम हो गया। तो टोटल जो उसका टाइम कम हो गया दोस्त वो 7/4 कम हो गया। 10 से यदि मैं इसको काटता हूं तो ये 2 बार कटना है,
8 की मल्टीप्लाई यदि इससे करता हूं तो ये होगा दोस्त 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140। तो आप देख रहे हो दोस्त यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर आएगी, ये उसकी एक्चुअल स्पीड आ गई। अब आपको पता है यदि मुझे एक्चुअल टाइम निकालना है तो s की वैल्यू किसी में भी रख दो, या तो आप इसमें रख दो या फिर आप s की वैल्यू इसमें रख दो। यदि मैं s की वैल्यू इसमें रखता हूँ तो आप देख रहे हो 70 में 10 का भाग दूंगा, एक्चुअल टाइम 7 घंटे आएगा। अब यदि मैं p से q के बीच की दूरी निकालता हूँ तो चाल की गुणा यदि मैं समय से कर देता हूँ तो उसकी जो डिस्टेंस आएगी दोस्त वो 420 किलोमीटर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का सवाल भी यदि भविष्य में आपको पेपर में देखने को मिलता है तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। केवल आपको इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। रिजल्ट कहाँ से आया ये चीज भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए अपन अगला सवाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आने वाला है। दोस्त देखना इस सवाल में भी बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी, और इस एक सवाल से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। ये उस तरीके के सवाल है कि एक ट्रेन कुछ दूरी पे चलती है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ड्राइवर ये सोचता है कि यार यही एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे होता तो मैं थोड़ा सा और जल्दी पहुंच जाता। तो देखना इस सवाल को करने की अप्रोच क्या रहती है। सवाल एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। सवाल एक बार मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक ट्रेन 180 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण उसकी स्पीड 4/5 रह जाती है और वो 45 मिनट लेट पहुंचती है। अब ड्राइवर सोच रहा है यार यही दुर्घटना 40 किलोमीटर आगे हुई होती तो मेरी गाड़ी केवल 30 मिनट लेट होती। तो आपसे दो सवाल पूछें, एक तो टोटल दूरी उस ट्रेन ने कितनी कवर की और उस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड कितनी है। तो देखिए दोस्त इस सवाल को कैसे करना है। आप मुझे एक बात बताइए, शुरू में मान लीजिए पॉइंट ए से उसने गाड़ी स्टार्ट की, सवाल नंबर 18 है ये, और 180 किलोमीटर दूर पॉइंट बी पे पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 180 है। यहाँ पे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और मान लीजिए उसे पॉइंट सी पे जाना है और यहाँ तक पहुंचने में उसकी गाड़ी 45 मिनट लेट हो जाती है। अब सवाल कह रहा है ये एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे हुआ होता, मान लो यहाँ पे होता और 40 किलोमीटर आगे हुआ होता तो उसकी गाड़ी केवल 30 मिनट लेट होती। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है और यात्रा की टोटल दूरी आपको बतानी है। तो दोस्त आप मुझे एक बात बताइए, यदि इस एरिया में एक्सीडेंट यदि नहीं होता, मान लो एक्सीडेंट यहाँ पे होता, इस एरिया में यदि एक्सीडेंट नहीं होता तो आप देख रहे हो वो ड्राइवर अपने 15 मिनट बचा लेता। 15 मिनट यदि वो सेव कर लेता, 15 मिनट सेव कर लेता यदि एक्सीडेंट उसका 40 किलोमीटर आगे होता। अच्छा एक बात सवाल में आपको दे रखी है, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो चाल है वो 5 से 4 रह जाती है। दोस्त स्पीड की बात करते हैं, स्पीड यदि 4 से 5 हो रही है तो आप मुझे बताइए टाइम दोस्त 5 से 4 होगा। इसका मतलब जो 15 मिनट उसे ज्यादा लग रहे थे शुरू में, वो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के कारण लग रहे थे। तो इस एरिया में उसके 15 मिनट खराब हो रहे हैं। टाइम में जो गैप आ रहा है वो 15 मिनट का आ रहा है, वो इसी एरिया के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम में गैप दोस्त 1 का है, सवाल में 15 मिनट का है। 1 यूनिट 15 के बराबर है दोस्त, तो 4 यूनिट 60 मिनट के बराबर होगी। इसका मतलब नॉर्मली बिना एक्सीडेंट के वो गाड़ी इस दूरी को 60 मिनट में कवर कर लेती है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद 15 मिनट इस एरिया में और खराब हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो नॉर्मल स्पीड निकालनी है, एक्चुअल स्पीड। आप मुझे बताइए यदि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है तो वो 40 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में कवर कर लेती है। मतलब दोस्त गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी बात आपसे ये पूछिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। तो आप मुझे बताइए यहाँ तक की दूरी सवाल में ही गिवन है 180। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, तरीके बहुत है, लेकिन सवाल उस तरीके से करना है कि जल्द से जल्द अपन आंसर पे पहुंचे। आप मुझे एक बात बताइए, ये ट्रेन अपने 15 मिनट कब बचा पा रही है जब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे हो रहा है। तो मैं ये लिखूंगा, ये 15 मिनट सेव कर रही है, ये गाड़ी 15 मिनट सेव करती है। कब करती है, जब एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे होता है।
अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरे के पूरे 45 मिनट सेव कर ले। इसका मतलब रास्ते में कहीं एक्सीडेंट ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जाके उसका एक्सीडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके हो जाए, कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये वाली दूरी निकालनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रेन 45 मिनट अपने सेव कर ले, तो रास्ते में कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, भले ही से जंक्शन पे जाके एक्सीडेंट हो जाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आप बताइए, 45 मिनट सेव करने के लिए 15 तिया 45, तो आप देख रहे हो 40 तिया 120, गाड़ी का एक्सीडेंट 120 किलोमीटर आगे होना चाहिए। इसका मतलब दोस्त ये वाली जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर। अब आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 180 और 120 को जोड़ता हूँ, इसका मतलब दोनों जंक्शनों के जो बीच की दूरी आएगी वो 300 किलोमीटर की होगी। तो दो ही सवाल अपने से पूछे, ट्रेन की वास्तविक चाल बताइए तो 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों जंक्शनों के बीच की दूरी यदि आपसे पूछे तो आंसर आएगा दोस्त 300 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो चलिए एक सवाल आप ऐसा खुद से करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, एक सवाल और डिस्कस करते हैं अपन इस तरीके का। चलिए दोस्त, अपन अगला सवाल अपना डिस्कस करते हैं आज का। ये भी सवाल एक्सीडेंट वाला ही सवाल है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज मैंने आपकी बार थोड़ी सी चेंज की है। तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, और यही हैबिट आपको डालनी है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट पेपर में ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही सवाल का आंसर निकाल देते हैं। तो सारा खेल पढ़ने का ही है, वो सवाल को इतनी ध्यान से पढ़ लेते हैं कि दिमाग में ही उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। तो देखिए आप सवाल कैसे करना है। सवाल नंबर 19 अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य साल से चलने के 3 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। नॉर्मली रेलगाड़ी चलना स्टार्ट करती है, 3 घंटे के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और 1 घंटे के लिए वो रुक जाती है, और बाद में रेलगाड़ी अपनी 75% चाल से ही चल पाती है। सीधी सी बात है, इंजन खराब हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, और वो 4 घंटा लेट पहुंचती है। और आगे आपसे कह रहा है कि यही एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन केवल 3.5 घंटे लेट होती। तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड दोस्त आपसे पूछिए। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए पॉइंट ए से ट्रेन चली, 3 घंटे तक ये ट्रेन चली। मान लो पॉइंट बी पे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के कारण इसकी चाल 75% रह गई, और ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 4 घंटे लेट हो गई। अच्छा, 4 घंटे जो लेट हुई थी उसमें 1 घंटा इसने यहाँ पे भी खराब किया था, 1 घंटा रेस्ट किया था इसने यहाँ पे, 1 घंटा गाड़ी रुकी थी। अब ड्राइवर बोल रहा है कि यही एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे होता, मान लो 150 किलोमीटर आगे होता, ट्रेन दोस्त 3.5 घंटे लेट होती। दोस्त वही दो सवाल आपसे बनते हैं, ट्रेन की नॉर्मल स्पीड बताइए, या फिर पूछ सकता है ट्रेन की एक्सीडेंट होने के बाद चाल कितनी रह गई, या पूछेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितनी कवर करी। तो आप मुझे बताइए, सारा खेल इस 150 किलोमीटर के एरिया में हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट जैसे ही 150 किलोमीटर आगे होता है तो ट्रेन अपना आधा घंटा सेव कर लेती है। अच्छा, एक बात और दोस्त आपको याद रखनी है, जब भी गाड़ी बीच में रेस्ट करे तो रेस्ट करने का टाइम यहाँ भी काउंट नहीं करना है, यहाँ भी काउंट नहीं करना है। आप बताइए 4 घंटे लेट कब हुई, जब बीच में 1 घंटा रुक गई थी, 1 घंटा नहीं रुकती तो ये 3 घंटे लेट होती, और यहाँ पे ये 2.5 घंटे लेट होती। मुझे क्या करना है, रेस्टिंग टाइम हटा देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसकी स्पीड 75% रह गई, मतलब 4 से 3 रह गई। तो आप मुझे बताइए दोस्त, जो टाइम आएगा वो 3 से 4 होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, टाइम में कितने का गैप आ रहा है। आप बोलोगे जी आधी घंटे का आ रहा है, 1 यूनिट आधा घंटे के बराबर है। तो नॉर्मली टाइम यदि मैं निकालता हूँ, कम वाला टाइम नॉर्मल होगा, एक्सीडेंट होने के बाद जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा वाला होगा। तो कम वाला टाइम नॉर्मल टाइम है, 1 यूनिट आधा घंटे के बराबर है दोस्त, तो 3 यूनिट 1.5 घंटे के बराबर होगी। इसका मतलब ये 150 किलोमीटर चलने में 1.5 घंटे लेती है। तो यदि मैं इसकी स्पीड निकालता हूँ, एक्चुअल स्पीड, आप बताइए 150 किलोमीटर चलने में कोई गाड़ी 1.5 घंटा ले रही है, 3 से काटूंगा 50 बार कटेगा, इसकी नॉर्मल स्पीड आएगी दोस्त 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की चाल बताइए, तो इसका 75% में निकाल दूंगा, 75 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा सवाल दोस्त वही बनता है कि ए से लास्ट तक की दूरी बताइए। तो आप मुझे एक बात बताइए, 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से 3 घंटे तक वो गाड़ी 300 किलोमीटर चल पाएगी।
अब आप मुझे एक बात बताइए, उसने आधा घंटा सेव किया, कब किया? जब एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ। आधा घंटा सेव तब हो रहा है जब 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो रहा है। मैं चाहता हूं पूरे 3 घंटे सेव हो जाए, 3 घंटे सेव हो। आधे का 6 गुना होता है 3, तो यहाँ भी मैं 6 गुना करूंगा। एक्सीडेंट 900 किलोमीटर बाद होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्त वो 900 किलोमीटर है। आप मुझे बताइए 900 और 300 यदि टोटल दूरी पूछी जाती तो मेरा जो आंसर आता दोस्त वो 1200 किलोमीटर आता। तो ऐसे सवाल भी पेपर में आते रहे हैं, जिसको करने का मैंने आपको तरीका समझाया, कैसे अपन शॉर्ट में अच्छे तरीके से दूरी निकाल सकते हैं, कैसे एक्चुअल चाल निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सारे सवाल समझे होंगे। चलिए आज की वीडियो का एक फाइनल सवाल और अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्त सवाल क्या कह रहा है, दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। उनमें से एक दूसरे से शुरुआती बिंदु से दोनों एक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद इनको अपने अपने स्थान पर पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट लगते हैं। तो ये एक दूसरे से कम मिले थे। तो देखिए दोस्त इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं। जैसे मान लो दो पॉइंट हैं ए और बी, दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं, एक ही टाइम पे चलते हैं, तो आपको पता है जब दो व्यक्ति एक साथ चलते हैं तो मिलने में जो उनको टाइम लगेगा वो दोनों को सेम लगेगा। जितने टाइम ये चलेगा उतने टाइम ये चलेगा। अब मिलने के बाद पहले व्यक्ति को तो यहाँ पे जाना है और मिलने के बाद दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे जाना है। तो मिलने के बाद क्या होता है, पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक जाने में मान लो T1 टाइम लेता है और दूसरा T2 टाइम लेता है। तो दोस्त जो T की वैल्यू होती है वो होती है √T1 T2। ये रिजल्ट कहाँ से आया इसका डेरिवेशन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये रिजल्ट ध्यान रखो कि दो व्यक्तियों के मिलने के बाद का टाइम दे रखा है, मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का टाइम T1 और T2 दिया हुआ है। तो उनका जो मिलने का टाइम होता है, जो मीटिंग टाइम होता है, वो दोस्त √T1 T2 होता है। तो इसमें T1 की वैल्यू 80 मिनट है। मिलने के बाद पहला आदमी 80 मिनट लेता है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में और दोस्त T2 का टाइम 45 मिनट है। और 9 बजे इन दोनों ने चलना शुरू किया है। तो ये मिले कितने बजे? तो आप बताइए, यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √T1 T2। T1 की वैल्यू 80 है, T2 की वैल्यू 45 है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 पंजा 80, 45 को लिख सकता हूँ 5 नाम 45। तो आप देख रहे हो 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो मिलने में दोस्त इनको 5 चौका 20 या 60 मिनट लगे होंगे। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा लगा होगा। अब जो आदमी 9 बजे निकल रहे हैं और 1 घंटा इनको लग रहा है तो ये 10 बजे आपस में मिले होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे और सवालों में कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं ये सारे मेथड्स को। और चलिए अपन आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।